Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. जैसे जॉनी लीवर साहब हैं, आज इज़ अबाउट 70। आज भी वो मेहनत करते हैं, आज भी सिखाते हैं कि हर दिन कुछ कंटेंट बनाओ, लिखो, बेहतर करो, और खुद भी करते हैं वो। तभी कुछ लोग इस तरीके के सटायर और व्यंग्य और कॉमेडी से डरते भी हैं, और जब डरते हैं तो डराने के काम करते हैं। तो आपको लगता है कि सटायर से कुछ बदलने वाला है? बैड कॉमेडी नहीं होती है, बैड कॉमेडियन हो सकता है। तो किसी फेस में मुश्किल हुआ है कि कॉमेडी नहीं लिखने का मन कर रहा है यार अब? अभी दौर चल रहा है वो, तो बड़ा अच्छा इस टाइप का कुछ जोक्स था उसका, खूब हंसे लोग। बाद में चैनल वालों ने काट दिया। अच्छा, तो अब फिर लेंथ वेंथ का भी इशू होता था ना कि एक एपिसोड लेंथ, हमने कहा अभी यहाँ पे कौन सा कोई दूसरा सड़ा हुआ जोक डालना पड़ेगा, इतना अच्छा क्यों काटा चैनल और भिड़ा में। तो फाइनली जो मालूम हुआ मुझे, वो सोच के लगा कि नहीं, कॉमेडी नहीं करनी चाहिए। अब आप कुंभ नहीं नहीं, कुंभ में मत करो, नहीं, नहीं, वो धार्मिक रिलीजियस हो जाएगा। वो गया है, मोबाइल का टाइम आ गया है, ये है आपके पास है, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके डालो आप, अच्छी बात है। तो कई बार बात परफॉर्मेंस छोड़िए, कंटेंट से निकल जाती है बात। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। तो आप कानपुर से हैं, जी, आपकी शोज में कभी कानपुर का नाम नहीं आता। इलाहाबाद वाले लोग इलाहाबाद का नाम लेते हैं। मेरा शुरू से मैंने बताया ना कि मैं इशू बेस्ड करता रहा, तो कुछ लोग एक सेल्फ प्रमोशन के लिए भी ऐसा करते हैं, सेल्फ प्रमोशन के लिए कि वो कानपुर से आया तो हमारा कानपुर कानपुर। तो अब उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो वहीं रहते हैं, तो वो चूंकि कानपुर कानपुर बोल के, तो वहाँ के लोग उनको उतना जान गए हैं, तो वो उसमें खुश हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, जिन्होंने मुझे टीवी में देखा है, जो मुझे पसंद करते हैं, वो सब। जानते आजकल हैं। कोई चीज़ छिपी थोड़ी रहती है हाँ, ये कि बात कौन तो है। कहाँ से है। और मैं जिस शहर का हूँ उसको सजदा करता हूँ, प्यार करता हूँ, और उस शहर का जब जब ज़रूरत पड़ती है नाम लेता हूँ मैं। लगाव तो होता ही है हाँ, भाई लगाव अपने होता है। शहर का। तो क्या कैमरा आपको ज़्यादा कंट्रोल करता है या स्टेज? नहीं, कंट्रोल किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना अच्छा, या है मैं दोनों जगह मतलब कंफर्टेबल है। हाँ, क्योंकि स्टेज का शुरू से रहा हूँ, मैक्सिमम स्टेज करता हूँ, और कैमरे पे भी बहुत सारा काम किया है, तो दोनों विधाएं अच्छी है। चैलेंजिंग ज़्यादा स्टेज है, क्योंकि सामने ऑडियंस है, उसी सामने वक्त ऑडियंस है, क्रैक होना है। परफेक्शन चाहिए, मूड चाहिए, मिजाज चाहिए, ऑडियंस कैसी है, एडिटिंग नहीं कंटेंट होती। कैसा होना चाहिए। वहाँ कोई एडिट और कुछ भी नहीं है। तो मेन स्ट्रीम में आने के बाद हम्म। कॉमेडी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जानी चाहिए या हो जाती है? और ये किरदारों पे, कलाकारों पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम है, बहुत सारे लोग इसको जिम्मेदारी से भी निभाते हैं कि भाई पैसा वैसा तो ठीक है, लेकिन अपना काम यार परफेक्ट तरीके से करो, एक जिम्मेदारी से, कुछ अच्छे पंचेस, कुछ ये मेहनत करते हैं, काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10-20-25 चुटकुले इधर उधर से व्हाट्सअप से रटे हुए हैं, टीवी पे 1-2 बार आ गए, उनका नाम हो गया, उसी में ज़िंदगी चल रही है। आज इधर से चले गए, इसको भैया दद्दू करके, वहाँ से 2 शो मिल गया, इधर मिल गया, इधर मिल गया, उसमें लगे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे जॉनी लीवर साहब हैं, आज इज़ अबाउट 70। आज भी वो मेहनत करते हैं, आज भी सिखाते हैं कि हर दिन कुछ कंटेंट बनाओ, लिखो, बेहतर करो, और खुद भी करते हैं वो। हाँ, एक्टिव तो है वो। तो एक कलाकार को काम तो करना पड़ेगा। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी होना ज़रूरी है एक कॉमेडियन को, आपके हिसाब किसी से? को भी, नॉट ओनली कॉमेडियन। अगर मैं कॉमेडियन हूँ, ये एक डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये कैमरामैन है ना, दूसरे लोग दूसरी, कोई जी। ऑटो चला रहा है ना, कोई और परचून की दुकान चला रहा है, कोई बड़ा एक्टर है, कोई राइटर है तो सब सिटीजन ही ना। रिस्पॉन्सिबल है सिटीजन तो ही सब तो होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी बनती है। तो आपको लगता है कि सटायर से कुछ बदलने वाला है? बात बदलने की नहीं होती है, लेकिन ये रहता है कि हवाओं में, बयारों में वो बात पहुंचती तो है, अवेयर होते हैं लोग पहुंचती तो है बात। इस और शायद इससे कुछ बदलाव भी होता है,
तभी कुछ लोग इस तरीके के सटायर और व्यंग और कॉमेडी से डरते भी हैं, और जब डरते हैं तो डराने के काम करते हैं। तो उनके इस तरीके के खौफ, डर, रिएक्शंस से मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं तो फर्क कामयाबी पड़ता है। हाँ, तो लेट नाइट राइटिंग या अर्ली थॉट्स? लेट नाइट। लेट नाइट राइटिंग हाँ, ये शुरू से आदत रही है मेरी। आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। हाँ, तो सोशल मीडिया ब्लेसिंग है या डिस्ट्रैक्शन? दोनों चीज़ें हैं। डिस्ट्रैक्शन अभी लगने लगा कि ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले जब हम कॉमेडी सर्कस फलाना डिब्बा के शो करते थे, मोर्स एंड सर्कस लिखते थे, तब कुछ नहीं था। तो मुझे लगता है कि हम वो टाइम पे ज़्यादा काम कर लेते थे, एक दिन में हम 2 स्क्रिप्ट लिख लेते थे। अब कई बार ना चाहते हुए भी कि नहीं हमको सोशल मीडिया नहीं जाना है, लेकिन व्हाट्सअप आ गया, किसी का फ़ोन, एक बार मैसेज आ गया डॉक्यूमेंट, है ना, हाँ, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट इधर आ गया। फिर कभी कोई थॉट काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो क्या करो, तो ऐसे ही अपने हाथ चला जाता है, इधर उधर कुछ देखने लगे, तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो अच्छा, वन वर्ड फॉर बैड कॉमेडी? बैड कॉमेडी कुछ मानते हैं कि नहीं आप? कुछ है? बैड कॉमेडी नहीं होती है, बैड कॉमेडियन हो सकता है। बैड कॉमेडी जैसा कुछ नहीं। बैड कॉमेडियन होगा जिसको पता नहीं होगा, जो सोचता है अरे कुछ भी बोल दो, अरे कुछ कह दो, अरे लोगों ने हंस लिया, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जो इस तरीके के एटीट्यूड जो होता है, हंसाने के लिए कुछ भी बोल देगा, अरे हो गया, तो इट मीन्स वो कॉमेडियन बैड है। हाँ हाँ, हाँ, कॉमेडी कभी बैड नहीं हो सकती। करेक्ट। तो आपके करियर का सबसे डिफिकल्ट फेस, जब हंसी लिखना भी मुश्किल हो गया हो, ऐसा कुछ? आपको लिखना तो हंसी ही है, मतलब हाँ कॉमेडी है, हाँ, तो किसी फेस में मुश्किल हुआ है कि कॉमेडी नहीं लिखने का मन कर रहा है यार अब? अभी दौर चल रहा है वो, अभी दौर चल रहा है। तो पहले, लेकिन आप लिख तो बड़ा अच्छा रहे हैं अभी भी। मैं वही कह रहा हूँ, 2 चीज़ें हैं। पहले मैं कॉमेडी करता था, व्यंग का 10%, 90% कॉमेडी। जी। ठीक है, हंसो पहले, बीच में कोई अच्छी बात निकल गई हो, फिर थोड़ा थोड़ा 20%, 30% व्यंग आने लगा, फिर भी कॉमेडी 70% रहती थी। लेकिन जैसे हालात, जैसा समय, जैसा मिजाज होता गया, कॉमेडी कम होती गई और व्यंग हमारे बढ़े हैं। उसके पीछे ये भी है कि कॉमेडी को रिसीव करने वाले लोग, मतलब अजीब से सेंसिटिव नहीं कहेंगे, पागल कहेंगे उनको। सेंसिटिव अलग होता है, पता नहीं किस चीज़ पे रिएक्शन, अरे यार तुमने ऐसा कैसे कह दिया, ये कैसे बोल दिया, ये तो लगता है छोड़ो यार, हम अपनी बात को इस तरीके से घुमा के ऐसे रखेंगे, जाहिलो तुमको समझ में नहीं आएगा, जिनको समझना है वहाँ तक है। तो इसलिए कॉमेडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, और बहुत सारे लोगों को मुश्किल है। आपके जैसे और भी लोग? हाँ, नहीं, सिर्फ जेनरिक कॉमेडी करना मुश्किल है। मैं अभी 2 साल पहले एक शो मैं कर रहा था, स्टैंड अप कॉमेडी का लास्ट शो वही था, उसमें भी शेखर सुमन अर्चना जज थे, इंडियाज लाफ्टर चैंपियन करके था। तो मैं उसका क्रिएटिव सुपरविजन कर रहा था शो का। क्रिएटिव सुपरविजन? हाँ, पूरा शो मैं देखता था, मतलब तरीके से डायरेक्ट ही कर रहा पूरा था, डिज़ाइन करना आप ही का हाँ, काम था जी। और एक एक आर्टिस्ट को कंटेंट फिल्टर करना, कंटेंट बनाना, कंटेंट ग्रूम करना, कंटेंट एडिट करना, तो सब पूरा तो चैनल के साथ होता था, क्या शूट होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने देखा कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, मतलब इस तरीके के हालात है। एक बंदा आया, कानपुर से आया था परफॉर्म करना, मुझे बोला शेखर जी सॉरी मैं लेट हो गया। बोले क्यों लेट हो गए? वो सर मैं कानपुर से आया हूँ इसके लिए लेट हो गया। बोले यार कानपुर से आया इसके लिए तो लोगों ने ऐसे ही हंसे जैसे आपने रिएक्शन दिया, है ना। फिर और बातें उसने की,
बोले वो क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कानपुर से आया तो लेट क्यों हो गया। मैं कानपुर घर से निकला, घर में घुसा तो पहले ये गड्ढे में गया, तो यहाँ से स्कूटर निकाला 2 आदमी आए, फिर वहाँ से गया, फिर इधर गड्ढे में गया, फिर यहाँ से 3 आदमी आए, फिर निकाला, फिर स्कूटर कंधे में उठाया क्योंकि आगे तो गड्ढे ही गड्ढे तो फिर ऐसे करके फिर वहाँ से फिर वो गड्ढे से फिर वो गड्ढे ये करके तब फिर मैं स्टेशन तक पहुँचा। फिर वहाँ से ट्रेन ये, तो बड़ा अच्छा इस टाइप का कुछ जोक्स था उसका, खूब हंसे लोग। बाद में चैनल वालों ने काट दिया। अच्छा। तो अब फिर लेंथ का भी इशू होता था ना कि एक एपिसोड लेंथ, तो हमने कहा अभी यहाँ पे कौन सा कोई दूसरा सड़ा हुआ जोक डालना पड़ेगा, इतना अच्छा क्यों काटा चैनल और भिड़ा में। तो फाइनली जो मालूम हुआ मुझे, वो सोच के लगा कि नहीं, कॉमेडी नहीं करनी चाहिए। आप सोच नहीं सकते किस लेवल पे लोगों के दिमाग में वाहियातपना, दहशत या जो भी। तो हमने कहा क्यों काटा, इस जोक में क्या प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम है। किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए कुछ कहा गया है, कोई रिलीजियस मैटर है, किसी को मजाक बनाया गया है, किसी हैंडीकैप्ड या जो भी नॉर्म्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए, कहाँ से आप इसको। तो उन्होंने बोला कि ये यूपी को बैड टेस्ट में शो कर रहा है। समझ रहे हैं। और उसको यूपी वापस जाना है, उसको जाना है नहीं जाना है उससे मतलब नहीं, ये डरे हुए हैं। किसी को हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मैं इतने साल से काम कर रहा हूं कि इसमें कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम है। उन्होंने अलर्ट, वो माइक्रोस्कोप इतना अलर्ट क्या, डरे हुए हैं, डरपोक है, और उस डर का कोई कारण भी होगा उनके पास। हाँ होगा डेफिनेटली। तो ऐसे तो आदमी कोई जोक नहीं कर सकता है फिर तो। कल को हम कुंभ मेले के ऊपर, पहले लाफ्टर चैलेंज में मैंने कुंभ मेले के ऊपर पूरा एक 10 मिनट का एक्ट किया था। मैं कुंभ में गया, वहां पे ये मिले, ये हुआ, अभी आपको एक जोक सुनाया भी था हमने। तो अब आप कुंभ नहीं, कुंभ में मत करो, वो धार्मिक रिलीजियस हो जाएगा, वो मतलब जो चीज नहीं भी होगी वो भी दिमाग में पाल लिया है। अब ऐसे उसमें कॉमेडी करना, अच्छी कॉमेडी करना कैसे होगा। कितने कंटेंट तो निकाल दिए गए। हाँ सब ने, कितने क्या, सभी निकाल दिए गए। अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा। मिमिक्री कर लो, हाँ इधर से है ना, मैं सोचा कर कसम पर ये कर लो। राजेश खन्ना आ गए, अजय देवगन आ गए, है ना, फिर उन्होंने ये बोल दिया, फिर ये कर लो आप। हाँ, जिसकी किसी ने अभी तक मिमिक्री नहीं की उसी कर लो। हाँ बस। और यार ये नई आवाज निकालता है यार, हाँ पंकज त्रिपाठी की निकालता है, हाँ। ये बड़ी बात है यार। वही तो जो लिखते हैं पर बोल नहीं पाते, उनके लिए आपका पैगाम क्या है। लिखते हैं अच्छी बात, लिख लेते हैं, हाँ, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, हाँ, स्टेज परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आप तो दोनों काम कर लेते हैं। हाँ हाँ। तो ये तो खैर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बोलने के लिए वही बताया कि शुरुआत में मैंने भी तो लिखा ही ना मुअर्जन से। लेकिन आप तो एक्टर ही थे। मैं वही कह रहा हूँ, बट मैंने भी जब एक्टर थे, इसके बावजूद मेरे पास मंच नहीं था, फिर मुझे लिखना पड़ा। शेखर जी के लिए लिखता था, अर्चना जी के लिए लिखता था, और वो टाइम के जितने भी तमाम लोग थे सबके लिए लिखता था मैं। कॉमेडी मेरे पास पहले भी लिखना जानते रहे होंगे आप। हाँ, वो धीमे धीमे सीखा, अपने लिए लिखते थे, अपनी चीजें उठा उठा करके हम अच्छा दूसरों को दे देते थे। भाई जब यूज नहीं हो रही, पुरानी हो जाएगी, यहीं दे दो, यहाँ दे दो, वहां दे दो। तो मंच पाना, मंच करना, मंच तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। आजकल तो ज़माना बदल गया है, मोबाइल का टाइम आ गया है, ये है आपके पास है, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके डालो आप, अच्छी बात है। तो कई बार बात परफॉर्मेंस छोड़िए, कंटेंट से निकल जाती है। तो जो लोग लिखना जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो अगर बोलेंगे भी तो भी बात उनकी पहुंचेगी, दूर तक जाएगी, क्योंकि अपने दिल से बात होगी वो। जी। और इसका उल्टा जो बोलना जानते हैं, हाँ, लिखने से भागते हैं, हाँ, उनके लिए भी कुछ। वो ये लोग ज़्यादा बेहतर हैं जो लिखना जानते हैं, भले बोल ना पाते हो, लेकिन जो बोलना जानते हैं, लिखना नहीं जानते हैं, कुछ ही बोलेंगे। वो लोग थोड़े डाइसी, वो ज़्यादा गरीब हुए इस मामले में। हाँ, क्योंकि वो लिखना नहीं जानते तो किसी का भी वो उठा के बोल देंगे, किसी के भी छाप देंगे। और चूंकि वो बोलना जानते हैं तो माल किसी और का है,
तो पब्लिक को लगता है अरे यार ये इतनी अच्छी बात बोल रहा है, तो उसी का मान लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।